नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 जनवरी, 1 टू 10 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की, माफ़ कीजिएगा, एक शफल और कर लेते हैं। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 1 टू 10 जनवरी लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी? 1 टू 10 जनवरी लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 6, 4, 8, 5, 17, 4, 10, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 टू 10 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा की आप खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप खुद में खुश रहेंगे ही। आप थोड़ा सेल्फ फोकस्ड हो रहे हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद से आप प्रेम कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से आप खुद के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, आप खुद में बदलाव कर रहे हैं। समय के साथ साथ आप भी चल रहे हैं। जैसा यह रिश्ता चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, जैसी आपकी अनुकूलता चल रही है, उसके अनुसार आप भी काम कर रहे हैं और अपने अंदर जो जरूरी बदलाव है वो कर रहे हैं। आपको पता है कि समय के साथ साथ अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी आपके अंदर, रिलेशनशिप के बीच में और आपके बीच में। तो ये जो चीज़ है आप नहीं चाहते हैं। आप डेफिनेटली खुद को बदल रहे हैं, आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, नज़रिया बदल रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप
डेफिनेटली आने वाले दिनों में खुद को लेकर के सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आप समय के साथ साथ जैसे जैसे चलेंगे, खुद के अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे, खुद में खुश रहेंगे, तो अपने पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट करेंगे। और केवल अपने पार्टनर को ही नहीं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। इस तरह की आपकी सोच चल रही, तो काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव और बदलाव से गुजरते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वैसा बदलाव आप डेफिनेटली खुद के अंदर कर रहे हैं। रिलेशनशिप से दूरी आप नहीं बना रहे हैं, ना अपने पार्टनर से दूरी बना रहे हैं, पर इनडायरेक्ट तौर पर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आप अपने पैसा रुपया को लेकर के काम करें, अपने जॉब बिजनेस में ज़्यादा फोकस्ड रहें, अपनी फैमिली के ऊपर आप पूरा ध्यान दें, कुछ जरूरी खर्च आप करें, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर अभी कुछ समय से ब्रेक में है, पॉज में है, रिलेशनशिप में कुछ खास ग्रोथ अभी नहीं हो रही है, पर आपके पार्टनर की हीलिंग तेजी से हो रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। और जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर के अंदर के जो वाउंड्स है, जो निगेटिविटी है, वो छटती चली जा रही, क्लियर हो रही है। आपके पार्टनर अब रिश्ते के लिए काफ़ी होपफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर का नज़रिया अब बदल रहा है, सकारात्मक होने लग गया है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। रिलेशनशिप को लेकर के अगर कुछ निगेटिविटी थी उनके अंदर, फ्यूचर को वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, निगेटिविटी महसूस कर रहे थे, तो अब वो रिलेशनशिप का फ्यूचर ज़्यादा बेटर तरीके से देख पा रहे हैं, कंसेप्चुलाइज कर पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, और उनको ये फ्यूचर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपके साथ उनको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका साथ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं खोना चाह रहे हैं। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही। तो रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी होपफुल अब आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस भी डेफिनेटली आपके पार्टनर ने समझ ली है। समय ने उनको ये चीज़ें भी सिखा दी लिब्रा, ये भी मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। तो भले ही आपके पार्टनर अभी पॉज में क्यों ना हो, पर वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलप कर रहे हैं खुद को, रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ये भी आपके रिलेशनशिप के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर को कुछ बड़ी क्लैरिटी मिली है, या तो कोई बड़े बदलाव आए हैं आप लोग के रिश्ते में, कोई बड़ी क्लैरिटी मुझे ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। जिस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर कुछ डाउट में थे, शंका में थे, कंफ्यूजन की स्थिति भी हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर को एक बड़ी क्लैरिटी मिली है। हालांकि ये क्लैरिटी हो सकता है कि आपके साथ कुछ फाइट्स होकर के, लड़ाई झगड़े होकर के उनको मिली हो, उनने आपसे आर्गुमेंट किया हो, दूरियां बनाई हो, कम्युनिकेशन गैप मेंटेन किया हो, पर उनको अंततः ये क्लैरिटी मिल गई है। और इस क्लैरिटी के बाद आपके पार्टनर की हीलिंग तेजी से हो रही है। यूनिवर्स का जो इशारा है रिलेशनशिप को लेकर के, आगे फ्यूचर को लेकर के, वो आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। डेफिनेटली इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की पास्ट में चल रही थी और ये अभी कैरी हो रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो आपके पार्टनर के अंदर एक जो अकेलापन था, एक रिजेक्शन का जो एहसास था, एक इमोशनल गैप जो देख रहे थे आपके और उनके बीच में, रिलेशनशिप में जो इमोशन की कमी उनको महसूस हो रही थी। हालांकि एनर्जी ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं 100% खत्म हो गई है, पर इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर उन फीलिंग से बाहर निकल रहे हैं। खुद को नॉन डिजर्विंग मान रहे थे, वो खुद को आपके प्यार के लायक नहीं समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो सक्सेस मिलती ही नहीं है। इस तरह के जो एक विक्टिम जैसा एक जो भावनाएं थी आपके पार्टनर के अंदर जो डेवलप हो गई थी, वो अब धीरे धीरे करके सही हो रही है, इम्प्रूव्ड हो रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अब आपके पार्टनर रिलेशनशिप को एक बेटर नज़रिए से देख रहे हैं। अब उनको रिश्ते में प्यार महसूस होने लग गया है। अब उनको फिर से जज्बात, फीलिंग्स महसूस हो रही है। पुराने जो पल थे आप लोगों के, वो आपके पार्टनर अब याद कर रहे हैं। जब आप लोग मिलते थे, रोमांस आप लोग के बीच में होता था, रोमांटिक गिफ्ट एक दूसरे को दिया करते थे,
लंबी बातें किया करते थे, प्यार भरे पल जब आप लोग बिताया करते थे, वो जो समय था वो आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इस बहाने वो आपको भी याद करें, आपको भी बेहद वो मिस कर रहे हैं। भले आप लोग कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, पर आपके पार्टनर के सोच में, उनके दिमाग में ये चीज़ें राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ लिब्रा, क्योंकि आपके पार्टनर की सोच में चीज़ निकल करके आई हुई है। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं और एक दूसरे का जो इमोशनल जो गैप है उसको भरना चाहते हैं। एक दूसरे के इमोशन को वो ज़्यादा बेटर समझना चाहते हैं, अपने इमोशन को आपको समझाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो वो जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो आपसे मिलने की उनकी स्ट्रांग इच्छा हो रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे मिलने की, बात करने की, कम्युनिकेशन करने की, जैसा आप लोग का भी सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार। तो इमोशनल है आपके पार्टनर अभी आपके लिए लिब्रा, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो जैसी जो फीलिंग थी उनकी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो निगेटिव फीलिंग उनकी पहले चल रही थी, उन फीलिंग से वो बाहर निकल रहे हैं। उनको जो हर्ट महसूस हो रहा था, ओवर एक्सपेक्टेशन वो आपसे रख रहे थे और छोटी छोटी बात पर वो दुखी हो जा रहे थे, सेंसिटिव थे, उन फीलिंग्स आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, पर 100% नहीं निकले। इसमें थोड़ा सा अभी समय लगने वाला है, पर ओवरऑल आप लोग का रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर खुद को, जो भी एक ड्रामेटिक सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी पास्ट में, उससे दूर रखते हुए रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपसे अब वो बेटर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉपर चैनल वो आपसे रखना चाहते हैं। बाहरी लोग जो इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में, जिनके कारण से ये रिश्ता खराब हो रहा था, उन लोगों को आपके पार्टनर उनसे जैसे गैप मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हों या इन्फ्लुएंस करें इस रिश्ते को। एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द सन। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, मतलब कि मेष। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4 और 19। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था लिब्रा, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं। 10 सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा, एक उत्साह, नई शुरुआत की उत्साह, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के अंदर। तो रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया अब उनके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि वो रिलेशनशिप को लेकर के जो नॉन सर्विंग जो चीज़ें थी, चाहे लोग हों, चाहे पुरानी सिचुएशन हो, उन चीज़ों को आपके पार्टनर कट ऑफ कर रहे हैं, उनसे गैप मेंटेन करेंगे, इवन कट ऑफ ही कर देंगे। क्योंकि द एम्पर का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो पावरफुल डिसीजन आपके पार्टनर ले रहे हैं, मजबूत डिसीजन ले रहे हैं और प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए करके वो उनके इंटेंशन जो है वो काफ़ी क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड से निकल करके आए हुए हैं। एकदम फोकस्ड रहेंगे आपके पार्टनर आने वाले दिनों में। और हो सकता है कि आपको भी जो उनने एक डायरेक्शन सोचा है उसके अनुसार चलने के लिए कहें या प्रेशराइज करें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। थोड़ा ऑथोरिटिव तरीके से वो कर सकते हैं, और जो उनके प्लानिंग्स हैं वो अच्छे ही है, इंटेंशन अच्छे ही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ लिब्रा। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।